ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग बाबा टू ऑल डिवाइन फैमिली। गुड मॉर्निंग। आज 12 जनवरी है। आज की मुरली का डेट है 27/11/78 और मुरली की हेडिंग है अल्पकाल के नाम और मान से न्यारे ही सर्व के प्यारे बन सकते हैं। आज सेकेंड पार्ट पढ़ना है तो फर्स्ट पार्ट का कुछ रिवाइज करेंगे। बाप दादा बोले, अभी मिलन संपन्न स्टेज का अनुभव कराता है, ऐसे निरंतर मिलन मनाओ। बाबा बोल रहे हैं कि आप ही का जो मिलन है वो संपन्न स्टेज, जब संपन्न स्टेज हो जाता है उसका अनुभव कराता है, तो ऐसे निरंतर मिलन मनाओ। बाप दादा बोल रहे हैं कि सुनने का रिटर्न सदा बाप समान संपन्न स्वरूप में दिखाओ। संपन्न दर्शनीय मूर्त बन अनेकों को दर्शन कराओ। दुख अशांति अभी अति में जा रही है, तो दुख अशांति की समस्या को समाप्त कर दुख हरता सुख करता का पाठ बजाओ। इसमें बाबा बोले कि अपने जीवन की के कर्मों की कहानी जानने वाले त्रिकारदर्शी बने हो ना। बाबा पूछ रहे हैं इस पाठ में। बाबा बोल रहे हैं कि जैसे बाप नाम रूप से न्यारे हैं, भक्ति काल में उनको कहा गया है कि बाबा नाम रूप से, शिव बाबा नाम रूप से न्यारे, भगवान नाम रूप से न्यारे हैं, तो सबसे अधिक गायन बाप का ही होता है, सबसे अधिक मंदिर बाप का ही है और पूजन भी उन्हीं का होता है। तो बाप बोल रहे हैं कि जैसे बाप नाम रूप से न्यारे हैं तो सबसे अधिक गायन बाप का है, वैसे ही अल्पकाल के नाम और मान से न्यारे बनो तो सदा काल के लिए सर्व के प्यारे स्वतः बन जाएंगे। नाम और मान के भिखारीपन का अंश मात्र का त्याग करो, कि मेरा नाम हो मान हो, इसका अंश मात्र का भी त्याग करो, तो ऐसे त्यागी विश्व के भाग विधाता बन सकते हैं। सेकेंड पार्ट में दादी और दीदी और विजेंद्रा दादी से बातचीत कर रहे हैं बाप दादा। तो बाबा बोले, खिलाड़ी बनकर हर समय का खेल देखने में मजा आता है ना। खिलाड़ी की स्टेज सदा हर्षित मुख रहने का अनुभव कराती है। खिलाड़ी जब खेल खेलता है तो उसे दुख सुख का आभास नहीं होता, वो बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि पूरे बॉडी का भी एक्सरसाइज हो जाता है और मन भी बहुत खुश हो जाता है। तो उसी तरह बाबा बोल रहे हैं कि खिलाड़ी के स्टेज सदा हर्षित मुख रहने का अनुभव कराती है। किसी भी प्रकार की कोई भी बात जिसको दुनिया वाले आपदा समझते हैं, लेकिन खिलाड़ी बन खेल करने वाले, खेल देखने वाले ऐसी आपदा के रूप को भी खेल को जैसे मनोरंजन अनुभव करेंगे। जब खेल खेलते हैं या देखने वाले होते हैं तो किसी प्रकार का कोई भी समस्या आ जाए, उस समय वो उस समस्या को अनुभव नहीं कर पाते, बस उसको खेल देखते हैं और उसका आनंद लेते हैं। तो बाबा बोल रहे खेल को मनोरंजन अनुभव करेंगे। बड़े में बड़ी आपदा मनोरंजन दृश्य अनुभव हो, कितना भी बड़ी समस्या आ जाए, लेकिन सब बाबा बोल रहे हैं कि मनोरंजन का अनुभव करो। यह है मास्टर रचता की स्टेज, यानी समस्या भी हमें मनोरंजन के रूप में दिखाई दे, इसको कहेंगे मास्टर रचता की स्टेज।
जैसे महाविनाश को भी स्वर्ग के गेट खोलने खुलने का साधन बताते हो, और बोल रहे हैं कि एक तरफ महाविनाश होगा, तबाही होगी, हाहाकार होगा, चारों तरफ हाहाकार होगा, महाविनाश होगा, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं कि यह स्वर्ग के गेट खुलने का साधन है। एक तरफ महाविनाश की तैयारी हो रही है, महाविनाश हो रहा है, हाहाकार हो रहा है, लेकिन हम लोग के लिए क्या है? ये स्वर्ग के गेट खुलने का साधन है। कहाँ महाविनाश और कहाँ स्वर्ग का गेट, कहाँ हाहाकार हो रहा है, सब मारामारी हो रहा है, खूने नाहक खेल हो रहा है, और कहाँ यहाँ स्वर्ग का गेट खुलेगा। तो महाविनाश की आपदा को भी मनोरंजन का रूप दे दिया ना। तो बाबा बोल रहे हैं कि महाविनाश की आपदा को भी, समस्या को भी मनोरंजन का रूप दे दिया ना। तो ऐसे किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी समस्या व आपदा मनोरंजन का रूप दिखाई दे। तो ऐसे किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी समस्या व आपदा मनोरंजन का रूप दिखाई दे। हाय हाय के बजाय ओहो शब्द निकले। ओहो बाबा, आपका कमाल है। इसको कहा जाता है अंगद के समान स्टेज। कितना भी बड़ा परेशानी हो, कुछ समस्या हो, लेकिन हम हिले नहीं, हम अडिग रहे, अचल रहे, उसे कहा जाता है अंगद के समान स्टेज। योगियों की स्टेज का लोग वर्णन करते हैं, योगियों को क्या दिखाया जाता है कि उसके आगे बर्फ का पहाड़ भी खड़ा हो जाए, जंगल बन जाए, चारों तरफ घास उग जाए, बारिश हो, तूफान हो, लेकिन वो तपस्या में लीन रहते हैं, वो हटते नहीं है। वो इसीलिए बाबा योगियों की स्टेज का वर्णन कर रहे हैं कि योगियों का स्टेज ऐसा होता है। तो ऐसे दुख भी सुख के रूप में अनुभव हो। उनको पहाड़, बर्फ का पहाड़ भी जमा हो जाता है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बाबा बोल रहे हैं ऐसे दुख भी सुख के रूप में अनुभव हो कि ये सुख के साधन है। दुख सुख समान, निंदा स्तुति समान। कितनी बड़ी स्टेज बाबा हम बच्चों का बना रहे हैं। यह दुख है, यह सुख है, इसकी नॉलेज होते हुए भी दुख के प्रभाव में नहीं आओ। हम जानते हैं कि यह दुख है और यह सुख है, लेकिन इसके प्रभाव में नहीं आना है। दुख की भी बलिहारी, सुख के दिन आने की समझो। ये दुख सुख के साधन है, ये दुख आ रहा है तो हमें सुख भी मिलेगा। दुख, इसको कहा जाता है संपूर्ण योगी। हम लोग संपूर्ण योगी, हम लोग को बाबा बना रहे हैं, और ऐसी स्टेज में हमें टिकना है। हमें दुख का अनुभव ना हो, सुख का अनुभव हो, न दुख का अनुभव हो न सुख का अनुभव हो, बिल्कुल समान संपूर्ण। परिवर्तन की शक्ति इसको कहा जाता है, इसको परिवर्तन किए। दुश्मन को भी दोस्ती में परिवर्तन कर दो, दुश्मन को भी दोस्ती में परिवर्तन कर दे, दुश्मन की दुश्मनी चल ना सके। ऐसा स्टेज बनाना है कि अगर कोई दुश्मन दुश्मनी करने भी आए तो उसके हमारे सामने उसकी दुश्मनी चल न सके। दुश्मन बनावे और बलिहार बन के जावे, यह है शक्तियों की महिमा। भक्ति काल में कहानी में वर्णन है कि भैरव जब शक्तियों की भक्तों को पर मतलब जब अथी करते थे कि किसी प्रकार इनके भक्त झुक जाए, माता की महिमा ना करे, मेरी महिमा करे, मेरा गुणगान गाए, लेकिन फिर वो अंत में शक्तियों के आगे झुकता था, और शक्तियों के आगे झुका और माता की महिमा करने लगा। इतनी महिमा करने लगा कि माता ने उसको वरदान दिया कि हमारे दर्शन के पहले, हमारे दर्शन के बाद, तुम्हारे दर्शन होने के बाद ही सबके भक्ति सफल होगी। तो ये क्या हुआ? ये हुआ भक्त शक्तियों की महिमा। ऐसे शक्ति सेना तैयार है,
जब विश्व को परिवर्तन करने की चैलेंज करते हो, आप बोल रहे हैं जब विश्व को परिवर्तन करने की चैलेंज करते हो, तो यह क्या बड़ी बात है? विश्व में बहुत तरह के लोग हैं, बहुत विपरीत दिशा में ही जाने वाले लोग हैं। तो बाबा बोल रहे हैं जब तुम विश्व को परिवर्तन कर सकते हो, एक दिशा में ला सकते हो, तो ये कौन-सा बड़ा बात है? इसका सहज साधन है लेने वाला नहीं, लेकिन देने वाला दाता बनो। दाता के आगे स्वयं ही झुकते हैं। वैसे ही भी कोई चीज दो तो वह अपना सिर और आंखें नीचे कर लेते हैं। अगर हम किसी को कुछ देते हैं तो अपना सिर और आंखें नीचे कर लेते हैं, निर्माणता दिखाने के लिए। इसलिए नहीं कि हमें इसका अनुभव ना हो, बल्कि हमें निर्माणता दिखाना है कि हम कुछ दे नहीं रहे, हम देने वाले हैं। निर्माणता दिखाने के लिए ऐसे करते हैं। यह स्थूल युक्ति है। यहाँ संस्कार स्वभाव से झुकेंगे। हमें संस्कार स्वभाव से झुकना है। तब तो दुश्मन भी बलिहार जाएंगे ना। जब हम देने के समय भी झुके रहेंगे तो दुश्मन भी बलिहार जाएंगे, उन वो भी हमारी प्रशंसा करेंगे। तो ऐसी शक्ति सेना तैयार है? बाबा पूछ रहे हैं कि ऐसी शक्ति सेना तैयार है? ब्रिज बृजेंद्र दादी को बाबा बोल रहे हैं कि बॉम्बे ले आई हो, बॉम्बे ले आई हो ना। बॉम्बे की सेना ऐसी तैयार है। फर्स्ट चांस बॉम्बे को मिला है, तो फर्स्ट चांस वाले फास्ट भी चाहिए। फर्स्ट चांस बॉम्बे को मिला है मिलने का बाबा से, तो ये फास्ट भी चाहिए ना। बॉम्बे वाले को विशेष रिटर्न देना पड़ेगा। बाबा बोल रहे हैं कि बॉम्बे वाले को विशेष रिटर्न देना पड़ेगा। बॉम्बे वाले सिल्वर जुबली मना रहे हैं, ब्रैकेट में लिखा हुआ है सिल्वर जुबली भले मनाओ। बाबा बोल रहे हैं कि सिल्वर जुबली भले मनाओ, लेकिन स्वयं के संस्कार मिलन की जुबली भी मनाओ। संस्कार मिलन की जुबली की अनेक प्रकार के सेवा में अनेक प्रकार के बच्चे होते हैं। अहंकार वाले भी, क्रोध वाले भी, शांत स्वभाव के भी। तो बाबा बोल रहे हैं कि सभी प्रकार के बच्चे होते हैं, लेकिन उन सबका संस्कार मिलन है। कि पता ना चले कि किन्हीं के पास ज्यादा अहंकार है, क्रोध है, नामान का, सान सहन का संस्कार है। तो बाबा बोल रहे हैं कि ऐसी जुबली में बाप दादा भी आ सकते हैं। भाषण वाली जुबली में नहीं आएंगे। बाबा भाषण वाली जुबली में नहीं आएंगे, लेकिन संस्कार मिलन की जुबली में आएंगे। हाँ पहले दिखाओ। बाबा बोल रहे हैं कि हाँ पहले दिखाओ। बॉम्बे एक एग्जाम्पल बने। बॉम्बे एग्जाम्पल बने, सदा विजयी, सदा निर्विघ्न। जहाँ पे नाम मान शान का या संस्कार मिलन नहीं होता है, तो वहाँ विघ्न बहुत उत्पन्न होता है। तो बाबा बोल रहे हैं कि सदा विजयी, हमेशा विजयी हो और सदा निर्विघ्न हो, ऐसी जुबली मनाओ। वह जुबली है लोगों को जगाने के लिए। देखो कि हमारे पास कैसे बच्चे हैं, लोग एक समान हैं। सॉरी। लोगों को भी आजकल अनुभव कराने वाले अनुभवी मूर्तियों की दरकार है। आजकल के प्रोग्राम में देखा गया है कि अगर अनुभव किसी को हो जाता है तो वे दौड़े दौड़े तुरंत आ जाते हैं। तो बाबा बोलते हैं कि अनुभव कराने वाले अनुभवी मूर्तियों की दरकार है। जैसे विदेश में अनुभव कराने का आरंभ हुआ, वह अनुभव करते हैं कि कोई रूहानी शक्ति बोल रही है। विदेश में विदेशी भाई लोग अनुभव करते हैं कि ये दीदी लोग नहीं बोल रही है, कोई रूहानी शक्ति हमें हमें हमसे बात कर रही है। ऐसी लहर भारत में अनुभव कराओ। ऐसी सिल्वर जुबली मनाओ। टॉपिक द्वारा टॉप के स्टेज का अनुभव करो और कराओ। ऐसा टॉपिक हो जिससे टॉप की स्टेज लोग अनुभव करें। ऐसा प्लान कराओ। ऐसा प्लान कराओ, ऐसा प्लान बनाओ। जैसे मंदिर जाने से ही वृत्ति परिवर्तन हो जाता है। लोग मंदिर जाते हैं तो दुख में भी जाते हैं,
किस बहुत प्रकार का दुख होता है, लेकिन मंदिर जाते तो खुशी खुशी लौट कर आते हैं। तो बाबा बोलते हैं कि मंदिर जाने से वृत्ति में परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसा तो ऐसे प्रोग्राम में आते ही कुछ अनुभूति अनुभव हो, वो जो अगर उनके पास दुख के, डिप्रेशन के भी कुछ पॉइंट हो, तो वो उसे भूल जाए और खुशी खुश का उस शांति का अनुभव करे। तो बाबा बोल रहे हैं कि ऐसे अनुभूति का अनुभव करें, अल्पकाल के लिए नहीं, तो भी अल्पकाल की छाप स्मृति में रह जाएगी। सॉरी, अल्पकाल के लिए करें। ये अनुभूति उनको अल्पकाल के लिए हो, थोड़ी देर के लिए हो, लेकिन यह अल्पकाल की छाप स्मृति में उनके रह जाए। समझा? अब क्या करना है? अच्छा, मुरली का सार है। मुरली के सार में बोले कि सुनने का रिटर्न सदा बाप समान संपन्न स्वरूप में दिखाओ। अनेक तड़पती हुई आत्माओं को के इंतजार को समाप्त करो। जो आत्माएं, तड़पती हुई आत्माएं इंतजार कर रहे हैं, उनके इंतजार को समाप्त करो। जैसे बाप नाम रूप से न्यारा है, तो सबसे अधिक नाम का गायन बाप का है, वैसे ही अल्पकाल के नाम से न्यारे बनो, तो सदा काल के लिए सबके प्यारे स्वतः बन जाएंगे। नाम और मान के भिखारीपन का अंश मात्र भी त्याग करो। तीसरा में बोले बाबा, इच्छा अच्छा कर्म समाप्त कर देती है। किसी प्रकार की अगर इच्छा होती है तो हमारे अच्छे कर्म को भी समाप्त कर देती है। इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बनो। ओम शांति। ओम शांति। जी भाई, आप बोल सकते हैं। ओम शांति। मैं बोल सकती हूँ? हाँ जी बहन बोलिए। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा कह रहे हैं कि मुझ आत्मा को हर आपदा, हर प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम जीवन में आए, उसे खेल के रूप में देखना है, उसे मनोरंजन अनुभव करना है। तो इस तरह खिलाड़ी की तरह हर आपदा को पार करना है और हर्षित मुख रहना है। जैसे हम महाविनाश का सोचते हैं, जब महाविनाश होगा तो हम सोचते हैं कि स्वर्ग का गेट खुलेगा। तो हम महाविनाश को भी खेल के रूप में ही, मनोरंजन के रूप में ही देखते हैं, क्योंकि स्वर्ग का गेट खुलना है। इसी तरह से जीवन में जो भी आपदा आए, उसे मनोरंजन के रूप में देखूं
अंगत के समान स्टेज रखूं, सुख दुख को समान रूप में देखूं। तो इस तरह से सदा हर्षित मुख रहना है और दूसरे भी अनुभव करें कि इनमें कोई रूहानी शक्ति है। ओम शांति। जी, गौतम भाई बोलिए। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। दीदी ने जो बताया उसी को मैं आगे लेता हूँ कि जैसे बाबा ने कहा है कि दुख और सुख, दुख या दुख है या सुख है हम लोग जानते हैं। तो बाबा ने कहा कि इसकी नॉलेज होते हुए भी कि ये दुख है ये सुख है, दुख के प्रभाव में नहीं आना है। मतलब दुख जिसे को अगर हम लोग समझ लेते कि दुख है तो उसके इफेक्ट में नहीं आना है। दुख की भी बलिहारी सुख के दिन आने के बाद बाबा क्या कहते हैं कि जो दुख की जो है वो क्या बताती है कि अभी सुख के दिन आने वाले हैं। बस बाबा कह रहे हैं इसको ऐसे टैकल करना चाहिए कि दुख अभी जो है वो दुख नहीं है, वो सुख के दिन आने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं कि अगर ऐसे समझेंगे तो इसको कहा जाता है संपूर्ण योगी। तो इस तरह से बाबा ने दुख को अपने तरफ सुख में कन्वर्ट करने के लिए बाबा कह रहे हैं। ओम शांति। नमिता बहन बोलिए। नमिता बहन। रजनी बहन बोलिए। जी, ओम शांति बाबा बोलिए। ने आज कहा कि संपूर्ण योगी यानी परिवर्तन की शक्ति। अभी बाबा ने कहा कि दुख को सुख समझना है। क्यों? क्योंकि जब दुख आता है ना तो ये हमारा एक तरह की हमारी अपनी चेकिंग है। हमें पता चलता है कि बाबा के पास बैठ के हमने जो जो शक्तियां ली हैं उसको हम किस हिसाब से हमारा उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें क्या हम हिले, क्या हमें प्राप्तियां हुई। और ये जब चीजें हमारे अंदर आती है ना तो हमें खुशी होती है कि हम उसको पार कर गए। अंगद जैसे है ना, अंगद एकदम डरता नहीं है, खड़ा हुआ है, डटा हुआ है। कोई भी परेशानी आ रही है उसका हल निकाला और उसको ओवर पावर करके हम निकल गए। तो हमें खुद को अच्छा लगता है कि अच्छा हम ये कर पाए बाबा, आपने हमसे करा दिया। तो ये कितनी खुशी होती है ना। और फिर अपनी शक्तियों की जांच हो जाती है हमें कि क्या हम सिर्फ समझ रहे थे या हमारे अंदर वो उसको अनुभव करते हैं ना जब उन चीजों को, तो हमें खुशी हो जाती है। और उसका हम पे इफेक्ट अगर नहीं पड़ा है तो फिर समझ लो हम योगी के रास्ते पे चले जा रहे हैं। फिर वो हमें आनंद भी देगा क्योंकि नाटक है ना, नाटक को करते हुए तो अच्छा लगता है। जब अच्छा पार्ट करके निकल जाते हैं ना तब हमें सुख लगता है। अगर हम हिल रहे हैं तो समझो कि कहीं ना कहीं अभी कोई हमारे में शक्तियों की कमी है और योग की कमी है, वो हमें करनी है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि इसको परिवर्तन शक्ति समझ सकेंगे क्योंकि अनुभव के बाद वो फिर सहज हो जाता है। आगे कोई भी कैसी भी समस्या हो उसको हम इजीली पार कर जाते हैं। थैंक यू। साधना बहन। ओम शांति। अच्छा ठीक है। हाँ बोलिए। ओम शांति सिस्टर, अब बोलिए, मेरा अनम्यूट नहीं हो रहा था इसलिए। हाँ बोलिए आप। अच्छा ठीक है भैया। ओम शांति सिस्टर। तो बाबा ने आज बोला कि विश्व परिवर्तन के लिए सहज साधन है, हमको देने वाला दाता बनना है। तो हम जब हम किसी को ज्ञान देते हैं तो हम समझना है कि पहले हम खुद को आत्मा समझकर दूसरों को भी जिसको ज्ञान देते हैं तो उसको भी आत्मा समझना है। मैं आत्मा, वो भी आत्मा है। तो उसके प्रति जो आत्मीयता आएगा तो इसमें हमारा भाव से वो हमारे प्रति आकर्षित होंगे। तो उनको अनुभव होगा कि कोई अदृश्य शक्ति हमको निमित्त बनाकर समझा रहा है। तो बाबा ने बोला कि अनुभव मूर्त बनना है। जैसे विदेशियों ने अनुभव करते हैं कि कोई रूहानी शक्ति बोल रहे हैं, तो बाबा के तो हमको भी ऐसे अनुभव मूर्त बनकर किसी को ज्ञान देना है। तो बाबा को पहले साथ में रखना है। बाबा को साथ में रखकर अपनी आत्मिक स्थिति पर सेट होकर किसी को ज्ञान देने से उसका प्रभाव पड़ेगी। ओम शांति।
ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने सिल्वर जुबली के बारे में बताया है कि सिल्वर जुबली मना रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है संस्कार मिलन की जुबली मनाना। तो बाबा ने कहा कि संस्कार मिलन की जुबली मनाने वाले इस जुबली में तो बाबा भी आ सकते हैं। तो बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बाबा देख रहे हैं कि हाँ, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया शायद। तो बाबा देख रहे हैं कि बच्चों में संस्कार मिलन नहीं है। आपस में संस्कार नहीं मिल रहे। क्यों? उसका कारण ये है कि अभी देही अभिमानी पूरे नहीं बने। तो बाबा कहते हैं कि बॉम्बे के लिए बाबा ने कहा है, ब्रजेंद्रा दादी बॉम्बे की पार्टी को लेके आई हैं कि बॉम्बे एग्जाम्पल बने और इससे ही सदा विजयी सदा निर्विघ्न बनेंगे अगर संस्कार मिलन होगा ब्राह्मणों का आपस में। क्योंकि ईर्ष्या, द्वेष, रीस आपस में बहुत ज्यादा है। इसलिए बाबा ये कह रहे हैं कि वो जुबली तो है लोगों को जगाने के लिए, लेकिन सदा विजयी और निर्विघ्न तब बनेंगे जब संस्कार मिलन की जुबली मनाएंगे। ओम शांति। प्रीति बहन बोलिए। ओम शांति। मुरली के महावाक्यों से आत्मा का चिंतन चलता है कि बाबा ने कल भी बोला था मास्टर रचता। तो मास्टर रचता कब? जब निराकार रचता बाकी में संतान मास्टर रचता। तो मास्टर रचता यानी कि मैं बाबा के साथ कंबाइंड आत्मिक स्थिति। और हमारी लड़ाई कब होती है? जब हम देहभान में आते हैं। देहभान यानी भूत। आत्मा है तो आत्मा जागृत है और देह अहंकार है तो भूत है। तो बाबा ने आज की साकार मुरली में भी बोला है कि भूत का सामना नहीं करना है। तो हमें आत्मिक स्थिति में जीरो बाबा जीरो में, अगर देह बनाया तो एक हो गया, तो एक से जुड़ेंगे तो वो जुड़ता जाएगा। जी ना, मुझे दुख में प्लस में जाना है, माइनस में दुख में जाना है, ना मुझे प्लस सुख में। मैं देह और देह के भान से न्यारी प्यारी जीरो बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। तो मुझे इसी स्थिति में निंदा स्तुति को एक्सेप्ट करना है। और बाबा ने बोला है कि ऐसी स्थिति बनानी है कि जो अप्राप्ति है वो भी मुझे प्राप्ति का अनुभव कराए। तो वो कब होगा? जब मैं अपनी आत्मिक स्थिति में होंगी। अगर देह और देह के संबंध में जाऊंगी या अपने को देह समझूंगी तो वो मुझे परेशान करेगा। इसलिए मुझे आत्मा समझ आत्मा भाई से बात करना है और अपने बाबा के साथ सदा कंबाइंड रहना है, क्योंकि बाबा ही संपन्न और संपूर्ण है। बाकी तो हम सब पार्टधारी हैं। तो सिर्फ बाबा के साथ कंबाइंड रहे, साक्षी होकर हर खेल को देखना है, उसका मजा लेना है और हीरो पार्ट बजाना है। ओम शांति। दुश्मन को दोस्त में बदल दो, ये कैसे पॉसिबल कर सकते हैं? कोई शेयर करेंगे? दुश्मन को भी दोस्ती में परिवर्तन कर दो। माना कोई विकार आता है तो क्या करे? उसका साथ दे? नहीं, संगीता ओम बहन शांति। बोलिए। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी भाई बहनों को। तो कोई भी हमारे से विपरीत व्यवहार कर रहा है तो उसे भी एक आत्मा भाई, ये भी बाबा का बच्चा है और उसको ये शुभकामना देनी है कि इसके संस्कार के विचारधारा में भी परिवर्तन आएगा, क्योंकि ये भी बाबा का अनन्य बच्चा होगा और मेरे से श्रेष्ठ पुरुषार्थ करेगा। हम तो यही संकल्प करते हैं, क्योंकि और कोई चॉइस नहीं रहती है। क्योंकि बाबा का यही श्रीमत है कि सबको आत्मिक दृष्टि और शुभकामना शुभ भावना। और अभी के मुरली से दीदी जी, बाबा ने बताया कि जितनी भी विपरीत समस्या हो, जितनी भी अपोजिट सिचुएशन हो, परंतु हमें वो एक खेल समझे, एक मनोरंजन है, क्योंकि हम सब इस पृथ्वी पर एक पाटधारी है और अपना पाठ बजा रहे हैं। मुश्किल है, प्रैक्टिकल में मुश्किल है, बोलना बहुत इजी है, परंतु ये बाबा के जो महावाक्य आते हैं ना, उससे शक्ति आ जाती है। ओम शांति। शुक्रिया। हम्म, गोपाल भाई बोलिए। ओम शांति। अ, जैसे बाबा करते थे, बाबा कहते थे कि जब बाबा साकार में थे तो मधुबन में कोई एक साधु थे जो बाबा की मतलब बहुत गालियां देते थे बाबा।
बाबा कहते थे जब भी कोई जाती थी पार्टी, बच्चे आपको पता है मेरा एक बहुत बड़ा अच्छा दोस्त है, उससे मिलना को आपको कल मिलेगा। तो तब पूछते भी कौन दोस्त है, तो फिर जो और होते थे मधुबन में तो बताते थे कि ऐसे ऐसे साधु है जो बाबा को बहुत ज्यादा जो है बोलता है, ऊपर नीचे बोलता है। तो बाबा ने हमें कुछ नहीं बोला, सिर्फ एक ही चीज बोले, बच्चों फॉलो फादर। कोई भी स्थिति कुछ भी देखना, बाबा ने हमें कसौटी दी है। बाबा ने क्या किया, हमें बस वैसा ही करना, ना ये देखना है ना वो देखना है। बाबा ने सिंपल रास्ता, एक ही रास्ता, फॉलो फादर। ओ सर। वो सामने से तो ठीक है, स्कूल में कोई परीक्षा आवे तो हमें क्या करना है, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। लेकिन मान लीजिए जैसे ब्रह्मा बाबा के पास भी तो मन के संकल्पों के या फिर अन्य कई प्रकार के तूफान आए होंगे ना, परंतु वो तो हमें दिखाई नहीं देता। अब मान लीजिए कोई ना कोई हमारे सामने अपने ही विकार हावी हो जाते हैं समटाइम्स, जैसे क्रोध, जैसे लोभ, जैसे अहंकार। उन तूफानों के लिए हम क्या करें, कैसे देखें ब्रह्मा बाबा को, क्या करेंगे? शांति दीदी जी, हाँ, एक तो ये कि ब्रह्मा बाबा की जो एज थी, ही वॉज मेच्योर्ड, 60 इयर्स, मतलब उन्होंने सब दिन देख लिया था, सुख दुख। दूसरा, वो धन से बहुत ही संपूर्ण थे और अपनी फैमिली बिजनेस में बहुत ही सक्सेसफुल थे। तो जो आम लोगों को वो जो प्रॉब्लम्स होती है वो उनको लौकिक जीवन में नहीं थी, शिव बाबा की प्रवेशता के पहले। तो वो तो उनका एक ऑलरेडी पार्ट ऑलरेडी स्ट्रांग था। तो आई डोंट थिंक सो कि शिव बाबा जब अवतरित हो रहे थे 32 से ब्रह्मा बाबा को वो संपूर्ण बन गए थे। तो इतना कुछ ब्रह्मा बाबा को जब वो लेखराज दादा का पार्ट प्ले कर रहे थे तब उनको इतना कुछ दिक्कत हुआ होगा। ये मेरा चिंतन अभी चला, आई मे बी रॉन्ग शांति, क्योंकि वो ओम भी तो शांति। इम्पोर्टेंट है ना, करियर सेटिस्फैक्शन, फैमिली भी बहुत ही पवित्र थी, पूजा पाठ सब मिलजुल के रह रहे थे, सारे पहिए एक ही ट्रैक पे थे। तो वो भी तो बहुत इम्पोर्टेंट है ना, आत्मा बल के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए। ओम शांति। जी आत्मा बहन बोली। ऐसा चलता है, जैसे दीदी ने क्वेश्चन किया कि क्रोध आ रहा है जब हमारे ही विकार हमारा सामना कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव किया है कि हम उस प्रेशर को उस वक्त कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, मतलब क्योंकि अगर कर भी लिया तो वो फिर बाद में निकलेगा, उसको निकलना है। तो हमें कुछ युक्तियां अपनानी पड़ती है। उस वक्त हमें अटेंशन में रहना पड़ता है, मैं आत्मा हूँ, जो भी हो रहा है वो पार्ट में भरा हुआ है, पार्ट प्ले हो रहा है, उसको साक्षी होकर देखने का अभ्यास करना पड़ेगा। और ये बहुत प्रैक्टिस में होता है, क्योंकि जब ज्यादा फ्लो से हमें क्रोध आता है तो उस वक्त हम अपनी जागृत अवस्था में रहना, हमारा यही पुरुषार्थ है कि हमें आत्मा समझ बाबा के साथ कंबाइंड होके उस पार्ट को देखना है कि वो आ रहा है जाने के लिए। और जब दूसरा कोई सामना कर रहा है तो थोड़ा इजी हो जाता है कि क्योंकि हमें पता है कि सामने वाला क्रोध कर रहा है, अब हमें वहां से हट जाना है। क्योंकि बाबा ने आज की मुरली में भी क्लियर बोल दिया है कि जो अपने आप को देही अभिमानी समझते हैं वो आस्तिक है, और जो नहीं समझते वो नास्तिक है। तो हम उसी का अभ्यास करते रहें कि मैं आत्मा हूँ और ये देह है, ये भी आत्मा है, बट वो पार्ट में है, तो वो पार्ट बजा रही है और हम यहाँ पर खेल खेल रहे हैं। जब हम इस तरीके का अभ्यास करते हैं और ये इस बात का अटेंशन हमें रहता है, तो परिस्थिति थोड़ी अगर स्थिति ठीक है तो वो इजीली पार हो जाती है। लेकिन अभ्यास कर रहे हैं तो थोड़ा वेट होता है, लेकिन हो जाता है। तो हमें हमेशा अटेंशन रखना है, मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, बट ये पार्ट में है, इसके पार्ट में ये प्ले कर रहा है। लेकिन ये आत्मा भी मेरी तरह बाबा का ही प्यारा बच्चा है, ये भी संपन्न और संपूर्ण है। ओम शांति। हमारा प्रश्न ये है कि अपने अंदर के ही जब तूफान ब्रह्मा बाबा के भीतर आए तब उन्होंने कैसे कंट्रोल किया। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, जब किसी के शरीर पर कोई अन्य आत्मा अपना हक जता लेती है, जैसे हम देखते हैं इवल सोल आ गई है, एक एग्जाम्पल है। तो जिसका वो शरीर होता है वो परवश हो जाती है,
तो उसके भीतर कितना कुछ चलता है ना कि मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ जो मैं चाहता हूँ। वैसे ही जब ब्रह्मा बाबा के अंदर शिव बाबा की प्रवेशता हुई, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग उस शरीर को चलाना शुरू कर दिया, कहना शुरू कर दिया पवित्र बनो, लेकिन गालियां किसने खाई? ब्रह्मा बाबा ने खाई। तो ब्रह्मा बाबा के अंदर बहुत सारी बातें चली होंगी ना, तूफान आए होंगे ना। उस वक्त उस स्थिति को कैसे हैंडल किया जाए जब अंदर के अंदर तूफान है, खुद के अंदर तूफान है ना? ये सोचने की बात है। स्थूल हम तूफान को देख सकते हैं, किसी सामने वाले आत्मा हमारे ऊपर क्रोध कर रही है वो हम देख सकते हैं साक्षी होकर। लेकिन जब खुद के भीतर ही वो क्रोध हो, जब खुद के भीतर ही वो हलचल हो, उसको कैसे शांत करे? वो एक पहाड़ को का सामना करना, जो बाबा कहते हैं शक्ति स्वरूप की स्थिति चाहिए। तो साधना सिस्टर आप इस पर बोलिए। ओम शांति। इसके ऊपर यही बोला जा सकता है कि ब्रह्मा बाब अगर कोई देह भान में है, उसको ज्ञान ही नहीं है, तो ज्ञान अगर मालूम हो, अब जैसे ब्रह्मा बाबा को भी ज्ञान मिला ना बाद में शिव बाबा की प्रवेशता के बाद, तो ज्ञान मिलने के बाद जैसे अब हम लोगों को भी आजकल वो एक ये और पता चल गया है कि जैसे ही हम साक्षी दृष्टा होकर ज्ञान मिल जाता है कि ये तो सब स्क्रिप्ट का पार्ट है, ड्रामा का पार्ट था, मैं तो आत्मा हूँ, ये सारी चीजें तो मन के अंदर चल रही है, मन की स्टोरी अलग चल रही है, मन बुद्धि संस्कार माइंड बॉडी इज सेपरेट एंड सोल इज सेपरेट। तो सोल का तो मैं तो आत्मा बिल्कुल भी उसमें इन्वॉल्व ही नहीं रही, क्योंकि ये सारा देह भान की वजह से आ रहा था हमारे अंदर। अब पता चला कि ये तो स्टोरी का पार्ट था, वो स्क्रिप्ट का पार्ट था, जो हुआ वो हो गया। अब मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो बाबा से कंबाइंड हूँ, मैं कभी बाबा से अलग हुई ही नहीं हूँ। तो शायद ये सब परमात्मा प्रवेशता उनके अंदर हो गई थी, तो उनको तो बहुत आसान हो गया। तूफान तो आए, बोलते बाबा भी बोलते हैं ना, सबसे ज्यादा इंजन को उन्हीं को, सबसे आगे इंजन को सबसे पहले तूफान झेलने पड़ते, तो ब्रह्मा बाबा ने सबसे पहले झेले और उसी से वो संपूर्ण बने, संपन्न बने। और उनको तो डबल इंजन मिला हुआ था, खुद भी थे और परमात्मा प्रवेशता भी थी, तो वो आसानी से अपने, और वो तो डायरी भी थी ना उनके पास, तो वो पहले से ही बाबा की प्रवेशता के 4 साल पहले से उनकी तैयारी चल रही थी। उनकी जो डायरी निकली, वो कैसे मन मंत्री अपने मन से बुद्धि को महामंत्री बोलते थे और कर्मेंद्रियों की कचहरी लगाते थे, वो सब डायरी में लिखा हुआ आया ही हुआ है। तो ये सब भी उन्होंने पहले से किया भी था, उसके बाद फिर उनको ज्ञान भी मिला और उसकी वजह से भी वो ये सब चीज को कंट्रोल कर पाए। ओम शांति। मैं तो आज की मुरली का पॉइंट बोलना चाह रही थी कि दुख भी सुख में के रूप में अनुभव हो, दुख सुख निंदा स्तुति समान अनुभव हो। तो जैसे आज बाबा ने उदाहरण दिया है ना कि इतनी बड़ी आपदा आने वाली है, परिवर्तन महापरिवर्तन होने वाला है, ये भी मनोरंजन का रूप दिखाई दे। हाय हाय के बजाय ओहो शब्द निकले, क्यों? क्योंकि सारी दुनिया इतना दुख अनुभव कर रही है और इस दुख महाविनाश से स्वर्ग के गेट खुलने का रास्ता बाबा आए हुए हैं, महाविनाश करने नहीं, आत्माओं को गति सद्गति देने। तो इतना दुख तभी दूर होगा जब ये महाविनाश होके आत्माओं को मतलब मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता मिलेगा। तो ये एक मनोरंजन ही अनुभव होगा। इसलिए बाबा ने कहा है ना, बलिहारी है दुख के दिनों की, जो सुख का दिन आने वाला है, इसलिए इतना बड़ा दुख होगा अल्पकाल का। जब हम लोग ऐसा ये देख पाएंगे तभी हम संपूर्ण योगी बनेंगे। यही है परिवर्तन शक्ति, यही शक्ति है, शक्तियों की महिमा जो हम लोग को में अंदर बाबा अभी भर रहे हैं। और ये हम महाविनाश देख पाएंगे, तब हमारी वो संपूर्ण योगी की स्टेज कहलाएगी। ओम शांति। तो पायल भाई आपको बोलना है कुछ? ओम शांति। मुझे ऐसा चिंतन चला कि हाँ, जैसे ब्रह्मा बाबा की बात हो रही थी, ब्रह्मा बाबा दीदियाँ शेयर कर रही थी कि ब्रह्मा बाबा के पास तो संपन्न थे वो। पर अगर हम देखें ब्रह्मा बाबा के जीवन को बड़े अच्छे से अगर देखते हैं तो इतना आसान नहीं था, पर जो आसान इसलिए हुआ क्योंकि ब्रह्मा बाबा को पहले शिव बाबा ने सब कुछ बता दिया कि आप ही सारे जो साक्षात्कार बाबा को पहले कराए, कौन कराने वाला कौन क्या करेगा वो बाबा ने सब कुछ बताया।
तो वैसे ही हमारे सामने भी जो है हमारा पूरा पाठ स्पष्ट है। बाबा ने हमें पहले ही साक्षात्कार ये करा दिया कि बच्चे तुम क्या बनने वाले हो और तुम्हारा साथी कौन है। तो दिक्कत तो ये होती है कि जब भी कोई आपने कहा जैसे कि गुस्सा जब आता है तो क्या करें उसमें, क्योंकि बाबा ने जो कहा है कि फॉलो फादर, माना शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा की शिक्षा और ब्रह्मा बाबा का जीवन। तो उसमें मेरा प्रैक्टिकल एग्जांपल ये रहा है कि जैसे भी कोई गुस्सा आता है तो ऑफिस में होते हैं तो बड़ी सारी चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, उसमें एक ही चीज़ रहती है कि बाबा को याद किया तो आत्मा की दृष्टि से वो उसको देखना। पर विधि ये कहती है कि रिएक्ट ना करके उसमें उसमें उस आत्मा को अपने वाइब्रेशन के द्वारा वो धीरे 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 उस स्थिति तक ले आना, तब तक उसको रिएक्ट ना करके, जब तक मैं जो है उससे अच्छे से बात ना कर पाऊँ, वो मेरी बात को सुन ना सके। जब उस स्टेज पर वो ले आते हैं तो वो आराम से सुनता भी है, और जब हम विनम्रता से बोलते हैं और भावना अच्छी रहती है तो वो आत्मा भी शांत हो जाती है और अपनी स्थिति भी बनी रहती है। ओम शांति। जी, थैंक यू। आशा बहन, आपको बोलना। ओम शांति। भाई ने जो बताया उसके आगे ही मैं बोलना चाहती हूँ। तो ये तो आत्मा देखकर उनको शांति या वाइब्रेशन देना, आत्मा देखना है। और दूसरी बात बाबा ने अभी पिछले ही कुछ मुरलियों में बताई थी कि उस आत्मा में भी आत्मा के सातों गुणों को अगर हम देखेंगे तो हम शांत हो जाएंगे और हमारे वाइब्रेशन उस तक आसानी से पहुंचेंगे। जैसे वो आत्मा शांत स्वरूप है, पवित्र है, ज्ञान स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप। जब उस आत्मा के अंदर ये गुण देखेंगे तो हम अपने आप को शांत कर पाएंगे। जब हम अपने अपने आप पर कंट्रोल कर पाएंगे तो वो आत्मा पर भी हमारे वाइब्रेशन फैलेंगे और वो सामने वाली आत्मा भी धीरे धीरे शांत हो जाएगी और माहौल शांत हो जाएगा। ओम शांति। जी, लास्ट पॉइंट धनलक्ष्मी बहन आप शेयर कीजिए। धनलक्ष्मी बहन, आपको बोलना है कुछ? गायत्री बहन ओम आप? शांति। हाँ जी। अभी आपने जैसे कहा कि अपने मन के जब भाव तंग करने लगते हैं तो उस टाइम उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, ये समस्या बहुत ज्यादा आती है। जब भी कोई जैसे घर से कोई बाहर निकल जाता है तो 2-3 घंटे नहीं आता तो मन कभी पॉजिटिव नहीं सोचना शुरू करता, तो उस टाइम ये बात भी भूल जाती है कि मैं बाबा का बच्चा हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो उस टाइम अपने आप को क्या कंसेप्ट दिया जाए कि हम उस टाइम सिर्फ पॉजिटिव सोच सकें, मैं ये पूछना चाह रही थी। इसी पे बात चल रही थी। आप में से आंसर करेंगे? विजय भाई आप ओम करेंगे? ओम शांति। सॉरी सॉरी। कोई नहीं, बोलो बहन बोलो। ओम हाँ शांति। जी। ऐसी स्टेज के लिए ना, मतलब स्टेज आएगी नहीं, मैं तो उससे पहले की बात कर रहा हूँ। 1 मिनट प्लीज, बंद कर दीजिए। हम ना अपने को भर के रखें ऐसे ऐसे ज्ञान रतन, ऐसे ऐसे पॉइंट्स में, मतलब 20, 25, 30 तो ना हमारे में भरे रहे हमेशा। और जब ज्ञान रत्नों का चिंतन और मनन चलता रहता है ना, टपकते रहते हैं ना, तो ऐसी स्टेज में भी हम पॉजिटिव रह सकते हैं। क्योंकि हमने हजारों बार देखा है, मतलब प्रैक्टिकल में भी देखा है कि जैसे बहन ने एग्जांपल दिया ना, लेट हो गए, बाहर आए, हर बार आ गए। वो तो हमें ऐसे कोई न्यूज या सुन के आता है कि ये ना हो गया, वो ना हो गया, हमें भर दें, स्टेज ऊपर रखें। बस अपना तो यही प्रयास रहता है कि भरे रहें, दिन रात भरे रहें। जब भरे रहेंगे तो वाकई में हर हाल होंगे। जैसे वो गुस्से वाली बात भी हो रही थी ना, वो आएंगे नहीं। गुस्सा आने का मतलब है कोई ना कोई विकार है। बस हम भरे रहें तो पार हो जाते हैं, ऐसा अनुभव कहता है। थैंक यू वेरी मच। शक्ति भी चाहिए होती है। अगर आपके पास केवल ज्ञान है और योग की शक्ति नहीं है तो ज्ञान फिर जैसे ऊपर ऊपर वाला रह जाता है। उसको एप्लीकेशन के लिए पावर भी होनी चाहिए आपके अंदर। अगर वो पावर नहीं है ना तो फिर मुश्किल है निकलना। इसीलिए बाबा कहते हैं ना, याद में रहो तो शक्ति मिलेगी, याद में रहोगे तो विकर्म विनाश हो गए, याद में होंगे तो तूफान भी तोहफा बन जाएंगे। तो शक्ति जरूर चाहिए, ये हम अपने अनुभव से बता रहे हैं।
भी समय हो गया है। आशा बहन कुछ बोलना है आपको? बहन मैं जो बोलना चाहती थी आपने बोल दिया कि जितना हमारा बाबा पर कंट्रोल, बाबा पर हमारी जितना निश्चय होगा तो परिस्थितियां बहुत बाबा अच्छे से हैंडल करवा देता है। ओम शांति। हम्म, ओम ओम शांति। ये शांति। सब एक पॉइंट बोलूं? विजय बहन ये बोलिए। सब हाँ, तो मुझे अभी जो बहन ने बताया था ना कि उनकी ये प्रॉब्लम है कि कोई बाहर जाता है तो डर लगता है, तो मुझे ये बहुत होता था, इसलिए मैं बताना चाहती थी। फिर मैंने सुना कि अगर हम डर रहे हैं और फिर उनको वहां पे वो पता नहीं क्या हो रहा है उनके साथ, तो हमारे नेगेटिव वाइब्रेशंस उनके पास जाएंगे और सिचुएशन को और ही खराब करेंगे। तो ये जब बात मैंने सुनी और उसके युक्ति भी उन्होंने बताई बहन ने कि उनको वाइब्रेशंस ना सिर्फ अच्छे वाइब्रेशन दो, तो मैं क्या करती हूँ कि बाबा को भेज देती हूँ उनके पास और कहती हूँ कि बाबा उनको वापस ठीक तरह से घर ले आ। और बाबा को एक बार दे दिया वो, तो उसके बाद मेरी चिंता। आवाज गई आपकी। तो अभी हमारा समय हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इतने सुंदर पॉइंट शेयर करने के लिए। और हमें ऐसा लगता है कि सारा मदार हमारे पुरुषार्थ पर है, सब कुछ हमारे पुरुषार्थ पर है। तब से उस दिन से मुझे वो डर समाप्त हो गया। हम्म, तो हम सभी ज्ञान को और योग को, इन दोनों को पकड़ के चले बस। बाबा की याद और मुरली, ये दो ही चीजें हैं जो नैया को पार लगा देगी। ब्रह्मा बाबा भी मुरलीधर बने ना, मुरली से प्यार था उनको। तो वैसे ही हम भी मुरली और बाबा, इन दोनों को पकड़ के चले तो बड़ी बड़ी समस्याएं भी समाप्त हो जाएंगी। लेकिन जब तक हम चलते हैं ना ज्ञान में, बड़े निश्चय से नशे से, माया भी उतनी जोर से आती है, तो इसका भी अटेंशन रहे। अच्छा, तो रंजना बहन आप होमवर्क भी दीजिए और 2 मिनट योग भी कराइएगा, फिर हम कॉल को एंड करते हैं। होप आप सबने पोल का आंसर किया होगा। ओम शांति। हमारा होमवर्क आज ही रहेगा कि बाबा बोले कि दुख में और हम समान रह पाते हैं कि नहीं। तो हम खुद को चेक करें आज दिन भर में कि जब किसी प्रकार की बातें आती है तो क्या हम एक समान रह पाते हैं या हमारी परिस्थिति बदल जाती है। अगर बदल जाती है तो क्यों बदल जाती है। तो इसे योग से हम इसे हटाने का प्रयास करेंगे योग के द्वारा। अब मेरी एक एक समान अवस्था हो, दुख में सुख में एक समान हो, निंदा स्तुति में एक समान हो। ऐसा ना हो कि कोई निंदा करे तो हमारी स्थिति बदल जाए और कोई स्तुति करे तो हमारी स्थिति बदल जाए, हम खुश में आ जाए। हमारी, जैसे बाबा बोले कि जैसे खिलाड़ी की अवस्था होती है वैसी ही हमारी अवस्था होनी चाहिए। चाहे निंदा हो, स्तुति हो, दुख हो, सुख हो, सब में समान, बिल्कुल निर्लिप्त योगी की अवस्था। क्योंकि बाबा बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं तो अब वो अवस्था हमारी होनी चाहिए, सभी की, हमारी भी, आपकी भी, सभी की। ये आज का होमवर्क रहा। मेडिटेशन करते हैं। पहले सीधे होकर बैठ जाएंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी। मैं आत्मा चार मिसल प्रकृति की कुटिया में विराजमान हूँ। से बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पे पड़ रही है। ये शरीर कैंडल की माफिक धीरे धीरे पिघलते जा रहा है। पहले सिर, दोनों कंधे, दोनों हाथ, ये पूरा शरीर, दोनों पैर धीरे धीरे पिघल गया है। देहभान समाप्त हो गई।
बच गई मैं आत्मा। मैं आत्मा 1 सेकंड में परम धाम में शिव बाबा के पास जाकर बैठ गई। समा गई। बाप समान अवस्था में समा गई। जैसे सागर में मछली तैरती है, वैसी मैं आत्मा उस प्यार के सागर में समाई हुई फ्लो कर रही। अब मैं आत्मा वापस ग्लोब पर फरिश्ता बनकर आकर बैठ गई। डबल लाइट फरिश्ता, लाइट के कार में, लाइट के शरीर में मैं लाइट आत्मा, बिंदु आत्मा। ज्ञान सूर्य की शक्तिशाली किरणें मुझ पे पड़ रही है और मैं मास्टर दुख हरता सुख करता बन चारों ओर शांति की किरणें, शक्ति की किरणें फैला रही। चारों ओर शांति की किरणें फैलने से ये पूरा ग्लोब सिल्वर की जैसे चमकने लगा है। सभी को सुख की अनुभूति हो रही है। दुख के बादल समाप्त हो गए। चारों ओर शांति का माहौल बन गया है। दुखी आत्माएं सुखी हो रही है। बीमार आत्माएं निरोग हो रही है। सुख की अनुभूति सभी को हो रही है। चारों ओर शांति का माहौल बनते जा रहा है। अब मैं आत्मा वापस इस स्थूल शरीर में आ गई। यह स्थूल शरीर के आसपास का वातावरण बहुत हल्का हो गया है। चारों ओर सफेद किरणें फैल रही है। आसपास की सभी आत्माएं पवित्र हो रहे हैं, सुखी हो रहे हैं। जहां जहां ये प्रकाश जा रही है, सभी में पवित्रता का वाइब्रेशन समाते जा रहा है। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आप सभी अंगद के समान आत्माओं को, दुख सुख निंदा स्तुति में एक समान आत्माओं को, महान योगी आत्माओं को, निर्विघ्न और सदा विजयी आत्माओं को कॉल से जोड़ने के लिए धन्यवाद। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हैव अ नाइस डे। ओम शुक्रिया बाबा, हैव अ नाइस डे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। ओम शांति। सभी भव्य दिव्य आत्माएं